Good morning, everyone. How are you? I am fine. Thank you. And what about you? I hope that you will be fantastic. So let's start today इंग्लिश ग्रामर टेंस। आज हम लोग क्या है कि टेंस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और एक बेहतर अंदाज में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो है एक अलग टेंस पास्ट टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग टेंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल पढ़े, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग को अगेंस्ट वेलकम है इंग्लिश वाला चैनल में। EW इंग्लिश वाला हमने ठाना है पूरे भारत को इंग्लिश सिखाना है। आप इस वीडियो में बने रहेंगे और एक आप एज ए स्टूडेंट, एज ए ऑफलाइन स्टूडेंट्स, आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएंगे और इसको शुरू से हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग बिल्कुल बेहतर तरह से एज ए स्कूल के जैसा आप सो लिखते जाएंगे, हमारे साथ पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। तो पास्ट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस क्या है? देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग भूतकाल। भूतकाल बोले तो जो पास्ट, जो बीत जाता है, जो गुजर गया होता है, उससे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो पास्ट टेंस का कितना प्रकार, अगर हम देखें एक नजर तो हम देख सकते हैं कि कितना प्रकार है। तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट टेंस का कितने प्रकार, हम इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये सारे टेंस ऑलरेडी हम पढ़ा रखा है। आप पिछले वीडियो में जाएंगे, चेकआउट करेंगे और सारा वीडियो डिटेल से देखेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि इस चैनल के बाद लाइफ में आपको इंग्लिश का अगर प्रॉब्लम हुआ तो आप है सो उसी दिन से आप समझ लीजिएगा कि आप इस कमेंट में आप है सो फीडबैक से बताएंगे कि सर आप जो बोले हैं आप सच नहीं बोलते, आप झूठ बोलते हैं। आप सिर्फ इस वीडियो में बने रहेंगे और उसके बाद पूरा डिटेल से, अभी बेसिक एज ए हमको बेसिक सिखा रहे हैं। पहले आपको चलना सिखाएंगे, उंगली पकड़ के चलना सिखाएंगे। जब चलना आ जाएगा तो दौड़ना सिखाएंगे, और जब दौड़ना आ जाएगा तो समंदर में तैरना सिखाएंगे। और एक बार समंदर में तैरा करके निकाल दिए तो उसके बाद SSC हो, CGL हो, CPO हो, बैंक PO, या तो दुनिया का कोई एग्जाम, UPSC हो, आप में इंग्लिश में कभी लाइफ में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। मैं इस चैनल आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं और भारत के सारे बच्चों के लिए लेकर के आया हूं, क्योंकि अब इंग्लिश में बर्दाश्त नहीं, अब हमने ठाना है सबको इंग्लिश सिखाना है। तो हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट हम लोग अभी पढ़ेंगे।
क्या है? पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट का अगर हिंदी जानना चाहेंगे तो हो जाएगा भूत सामान्य भूतकाल। अब सॉरी, माफी चाहूंगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि अब हम लोग देखेंगे कि पहचानेंगे कैसे, कि पहचान इसका क्या है, आप कैसे जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रिलेटेड सेंटेंस है। जैसे किया है, किया, किया है नहीं किया, जिस क्रिया के अंत में, सॉरी, जिस क्रिया के अंत में क्रिया के अंत में क्या हो, था, थी, थे या किया, लिया, गया, आया इत्यादि। अगर ये सारा चीज आपको सेंटेंस में मिले, इत्यादि पाया जाए, तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे या कहते हैं, कहेंगे। ठीक है। ये पहचानने का नियम क्या है? जिस क्रिया के अंत में था, थी, थे, किया, लिया, गया, आया इत्यादि पाया जाए तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैंने इस काम को कर लिया है, सॉरी, मैंने इस काम को किया, तो किया। मैंने इंग्लिश बोला, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंस है, मैंने आपका पत्र पाया, तो जिस क्रिया के अंत में था, थी, थे, किया, लिया, गया, आया इत्यादि पाया जाए तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मतलब जो काम समाप्त हो जाता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है। तो हम लोग एक स्ट्रक्चर जानेंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग इसको हम लोग देखते हैं। पहले भी आप लोग याद कर लेंगे, जिस क्रिया के अंत में था, थी, थे, किया, लिया, गया, आया इत्यादि पाया जाए तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला बोले तो फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सा सिंपल है ये। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव स्ट्रक्चर या पॉजिटिव फॉर्मूला। जैसे मैंने इंग्लिश बोला, मैंने इंग्लिश बोला, या, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? आई स्पोक
सब्जेक्ट V2, स्पीक होता है V1, स्पोक होता है V2, तो आई स्पोक इंग्लिश। ठीक है, क्या है? आई स्पोक इंग्लिश। आपने इंग्लिश बोला, इंग्लिश बोला, तो क्या हो जाएगा? यू स्पोक इंग्लिश। हमने इंग्लिश बोला तो वी स्पोक इंग्लिश, वी स्पोक। वी स्पोक इंग्लिश। उन्होंने इंग्लिश बोला, उन्होंने इंग्लिश बोला, तो क्या बोलेंगे? दे स्पोक इंग्लिश। ठीक है, वह इंग्लिश बोला, वह इंग्लिश बोला, तो हो जाएगा इसको सिंगल ही रहने देंगे, क्योंकि ये आप देख सकते हैं क्या है सो। ठीक है, इसका मतलब है क्या? जो ऊपर में लिखा हुआ, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। उस वह इंग्लिश बोला तो ही स्पोक, या तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही रखेंगे, चलो लिख ही देता हूं, ही स्पोक इंग्लिश। ठीक है, अगर कोई लड़की वह इंग्लिश बोली है, वह इंग्लिश बोली, तो सी स्पोक इंग्लिश। रमेश, रमेश ने इंग्लिश बोला, रमेश इंग्लिश बोला, रमेश स्पोक, क्या हो जाएगा? रमेश स्पोक इंग्लिश। लता, लता इंग्लिश बोली। ठीक है, तो हो जाएगा लता स्पोक इंग्लिश। तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर से लेकर के V2 सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखेंगे। आई स्पोक इंग्लिश, यू स्पोक इंग्लिश, वी स्पोक इंग्लिश, दे स्पोक इंग्लिश, ही स्पोक इंग्लिश, सी स्पोक इंग्लिश, रमेश स्पोक इंग्लिश, लता स्पोक इंग्लिश। आप खाना खाए, यू एट मील्स या यू एट फूड। मैं बाजार गया, आई वेंट टू द मार्केट। मैंने आपको पढ़ाया, आई टॉक टू यू। तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है? सब्जेक्ट के बाद V2, और इस तरह से ऑब्जेक्ट डालना है, और इस तरह से आप इंग्लिश जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जितना भी ट्रांसलेशन है बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम लोग कैसे ज्यादा इसका इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आई मीन्स, मैं पिछले वीडियो में, सारे वीडियो में बता रखा हूं, आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम या हम लोग, दे मीन्स वे या वे लोग, ही मीन्स वह लड़की के लिए, सी मीन्स वह कोई ही मीन्स वह कोई लड़का के लिए, सी मीन्स कोई लड़की के लिए, वाह। रामू कोई लड़का का नाम है, लता कोई लता। आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पोक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोला, आई स्पोक इंग्लिश। आपने इंग्लिश बोला, यू स्पोक।
इंग्लिश, हमने इंग्लिश बोला, वी स्पोक इंग्लिश, वे या वे इंग्लिश बोला, उन्होंने या वे लोगों ने इंग्लिश बोला, तो दे स्पोक इंग्लिश, दे मीन्स होता है वे या वे लोग। वह इंग्लिश बोला, ही स्पोक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोली, सी स्पोक इंग्लिश, रामू इंग्लिश बोला, रामू स्पोक इंग्लिश, लता इंग्लिश बोली, लता स्पोक इंग्लिश। तो इस तरह से आप बहुत सारा आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं और इस तरह से सीख सकते हैं। जैसे went to market, क्या है? मार्केट। जैसे आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, यू वेंट टू मार्केट, आप बाजार गए, वी वेंट टू मार्केट, हमने बाजार गया, दे वेंट टू मार्केट, उन्होंने बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, सी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई, रामू वेंट टू मार्केट, रामू बाजार गया, लता वेंट टू मार्केट, लता बाजार गई। अब यहां बोल सकते हैं बॉक्ड, ये V2 देखेंगे, सब सब क्या है? V2। ठीक है, बॉक्ड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स क्या है? I bought vegetables, you bought vegetables, we bought vegetables, they bought vegetables, he bought vegetables, she bought vegetables, रामू bought vegetables, लता bought vegetables। मैंने सब्जी खरीदा, आपने सब्जी खरीदा, हम लोगों ने सब्जी खरीदा, उन्होंने सब्जी खरीदा, वह सब्जी खरीदा, वह सब्जी खरीदी, रामू सब्जी खरीदा और लता सब्जी खरीदी। तो इस तरह से किसी भी तरह से V2 रखेंगे, प्लस में क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये हो जाएगा V2 और ये सब सारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और इधर ये सब क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट रख करके दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन आप चुटकी में बना सकते हैं। और इस तरह प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको मेरे साथ चलना होगा और इस तरह से प्रैक्टिस करना होगा कि आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए, आप इंग्लिश सीख जाए, चाहे इंग्लिश बोलना हो, लिखना हो, पढ़ना हो या एग्जाम को पास करना हो, आपको इंग्लिश इस तरह से स्टार्ट करना। आई स्पोक इंग्लिश, यू स्पोक इंग्लिश, वी स्पोक इंग्लिश, दे स्पोक इंग्लिश, ही स्पोक इंग्लिश, सी स्पोक इंग्लिश, रामू स्पोक इंग्लिश, लता स्पोक इंग्लिश। तो इस तरह से आपको बोलना है, आपको चुप नहीं रहना। हम सारे वीडियो बनाते कि इफ यू वांट टू improve your English then you have to speak with me and you have to speak loudly, you have to shout and do practice again and again, then after you will be successful English speaker, then after you will be speak English. Otherwise you don't, if you don't speak then you can't think you can speak English. English is only comes if you speak, if you practice. So you have to start English speaking, you have to do practice. If you want to improve your English, if you want to improve your grammar, if you want to improve your writing skills, everybody I give you for your improvement, for your enhanced knowledge. मैं इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश में ऐसा एक भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूं जो आपको जितना जरूरत हो। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग फिर देखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर इसमें कैसे है। नेगेटिव स्ट्रक्चर कहेंगे तो हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखो, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है? डीड आ जाने के बाद क्या हो जाता है? V1 लग जाता है, क्योंकि पॉजिटिव में था यह V2।
अब V1 आ जाएगा, क्योंकि एक तरह से डीड जो है V2 ही होता है, इसलिए जब V2 आ गए तो फिर दोबारा V2 नहीं आएगा। तो आप ध्यान देंगे, मैंने इंग्लिश नहीं बोला, मैंने इंग्लिश नहीं बोला। आप जो है सो इस तरह से बनाएंगे इसको, ठीक है। मैंने इंग्लिश नहीं बोला, तो आई, यू, वी, दे, ही, सी, कोई भी लड़का का नाम, रमेश, कोई भी लड़का लड़की का नाम, रानी, और ये यहाँ पे ऐसे करेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा, डीड हो जाएगा, प्लस नोट हो जाएगा। अब स्पोक के जगह पे हो जाएगा स्पीक, ये हो जाएगा V1। क्या हो जाएगा? V1 स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश नहीं बोला। यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, आपने इंग्लिश नहीं बोला। वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, हमने इंग्लिश नहीं बोला। दे डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश नहीं बोला। ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोला। सी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोली। रमेश डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, रमेश इंग्लिश नहीं बोला। रानी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, रानी इंग्लिश नहीं बोली। आप बाजार नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू मार्केट, वी डिड नॉट गो टू मार्केट, वी डिड नॉट गो टू मार्केट, दे डिड नॉट गो टू मार्केट, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, सी डिड नॉट गो टू मार्केट, रमेश डिड नॉट गो टू मार्केट, रानी डिड नॉट गो टू मार्केट। इस तरह से आप हजारों का हजारों ट्रांसलेशन बना सकते हैं, और इस तरह से आप इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन का कंफ्यूजन है दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस, सॉरी नेगेटिव देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव बोले तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत सारा प्लस क्वेश्चन मार्क, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। तो डिड यू, डिड है, फिर सब्जेक्ट में डिड यू स्पीक इंग्लिश, डिड यू स्पीक इंग्लिश, क्या आपने इंग्लिश बोला? क्वेश्चन मार्क। डिड वी स्पीक इंग्लिश, डिड दे स्पीक इंग्लिश, डिड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैंने इंग्लिश बोला? डिड ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोला? डिड सी स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोली? डिड रामू स्पीक इंग्लिश, क्या रामू इंग्लिश बोला? डिड रानी स्पीक इंग्लिश, क्या रानी ने इंग्लिश बोली? तो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, सारे सब्जेक्ट के साथ करेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जब कंफ्यूजन एक बार इंग्लिश में दूर हो जाएगा तो आपको सारा ग्रामर समझ में आएगा, इंग्लिश में हर चीज समझ में आने लगेगा। तो क्या बोल सकते हैं? डिड यू स्पीक इंग्लिश, डिड वी स्पीक इंग्लिश, डिड दे स्पीक इंग्लिश, डिड आई स्पीक इंग्लिश, डिड ही स्पीक इंग्लिश, डिड सी स्पीक इंग्लिश, डिड रामू स्पीक इंग्लिश, डिड रानी स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आप बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला करके, और वीडियो को बार बार देख करके, आगे पीछे कर करके देखेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये हो ही नहीं सकता कि आप इंग्लिश सीख नहीं सकते हैं। हम पढ़ाएं और आप इंग्लिश नहीं सीखे तो मेरा पढ़ाना बेकार। तो इस तरह से आपको है सो प्रैक्टिस करते रहना है। और अगर लगे इस वीडियो में कि हम कुछ सीख रहे हैं तो थोड़ी सी मेहरबानी करेंगे, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। आप अपने दोस्तों को, आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को वीडियो भेजेंगे शेयर करके, और उनको भी बोलो कि हमने स्टार्ट कर दिया है इंग्लिश
इंग्लिश स्पीकिंग, हमने इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दिया। आप भी सीखो, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ अकेले नहीं आता है। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश सीखना है तो आपको फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। जो आपके सर्कल, फ्रेंड सर्कल में इंग्लिश आता हो तो आप उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, और जब कम्युनिकेट कर पाएंगे तो आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। इसलिए ये नहीं कि हम चुपके से इंग्लिश सीख लिए। आप जितना विद्या को बांटते हैं, विद्या उतना बढ़ता है। इसलिए आप शेयर करो दोस्तों को, और उसको भी बोलो कि यहाँ पे अब इंग्लिश सीखना और सिखाना आसान हो गया है। हमने ठाना है पूरे भारत को इंग्लिश सिखाना है, और इस तरह से आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। अब है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या हो जाएगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। से क्या मैंने इंग्लिश नहीं बोला? तो डिड I not speak English? Did you not speak English? Did we not speak English? Did they not speak English? Did he not speak English? Did she not speak English? Did Ramu not speak English? Did Rani not? Did Rani not speak English? तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH हम अलग से लेकर के आएंगे, क्योंकि WH में स्टूडेंट को बहुत परेशानी होता है, और हम WH अलग से लेकर के आएंगे। पिछले वीडियो में हम WH पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं प्रेजेंट में। अब इसका WH एक बार निचोड़ करके पूरा टेंस का WH लेकर के आएंगे, और आपको मैं WH से रिलेटेड ऐसा जादू सिखाऊंगा जो WH आपके गुलाम बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिड आई नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश नहीं, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ? डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते हो? डिड वी नॉट स्पीक इंग्लिश? हिंदी आप लोग को लिखना है, डिड वी नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर हिंदी भी लिखने में परेशानी होता है तो आप हमको कमेंट में बताएंगे, हम हिंदी भी लिखेंगे। डिड आई नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं? सॉरी, क्या मैंने इंग्लिश नहीं बोला? डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या आपने इंग्लिश नहीं बोला? डिड वी नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या हमने इंग्लिश नहीं बोला? डिड दे नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या उन्होंने इंग्लिश नहीं बोला? डिड ही नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या वह इंग्लिश नहीं बोला? डिड सी नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या उसने इंग्लिश नहीं बोली? डिड रामू नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या रामू ने इंग्लिश नहीं बोला? डिड रानी नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या रानी ने इंग्लिश नहीं बोली? तो इस तरह से आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस का इस तरह से इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं, और आप अपने इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट पढ़ाएंगे और इंटरेस्टिंग पढ़ाएंगे, और आपको सिर्फ सिखाने के लिए पढ़ाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।